फेफड़े का कैंसर, टीबी के मरीज़, नमूनिया के मरीज़। फूड पाइप है, ये बेसिकली है क्या, इसका क्या काम है? खुराक की नाली के कैंसर के मरीज़ नहीं होते। इसके अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस किए जाते हैं जिससे जो है ना उनका मुंह से खाना पीना शुरू हो सकता है। सीने और पेट के दरमियान का जो पर्दा होता है उसका ऑपरेट भी थोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट में ही हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कलीम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपके बिजी स्केड्यूल में से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और सर, जिस तरह से आप एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और ख़ुराक की नाली जो एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है हमारी बॉडी में, कि ख़ुराक का सारा ज़रिया ही वही है कि हमारी नाली के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी जो है वो चल रही होती है ख़ुराक के ज़रिए। सर, सबसे पहले हमारा आपसे सवाल है कि ये जो फूड पाइप है ये बेसिकली है क्या, इसका क्या काम है, और इसमें जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, कैंसर होते जा रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है? थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर करीमुल्लाह है। मैं एज आ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ऑफ थोरेसिक सर्जरी निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में काम कर रहा हूँ और मुझे इस फील्ड में काम करते हुए अप्रॉक्सीमेटली 18 साल हो चुके हुए हैं। तो थोरेसिक सर्जरी के अंदर जो है मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और इसके अंदर जो है सिर्फ खुराक की नाली के कैंसर के मरीज़ नहीं होते। इसके अंदर सीने की दीवारों के, उसके अलावा फेफड़े के कैंसर, टीबी के मरीज़, नमूनिया के मरीज़, सांस की नाली का कैंसर, सांस की नाली के अंदर कोई रुकावट आ गई हुई है, कोई चीज़ बच्चे ने सांस की नाली में चली गई है, उसको निकालना पड़ जाता है, तो उसके पेशेंट्स को हम देख रहे होते हैं। साथ में कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसके अंदर लोगों को कभी दो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। वो जैसे जैसे काम करते हैं उनके जिस्म में कमज़ोरी शुरू हो जाती है। इस किस्म की बीमारी को हम माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। उनके भी ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे होते हैं। सीने और पेट के दरमियान का जो पर्दा होता है उसका ऑपरेट भी थोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट में ही हो रहा है। ठीक है। उसके अलावा जो खुराक की नाली है और मैदा है, उनके जो अमराज हैं उनके लिए जो ऑपरेशन किए जाते हैं तो वो भी थोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट में होते हैं। सेकेंडली, सिर्फ खुराक की नाली और मैदे के कैंसर नहीं है। इसके अंदर जैसे कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली गुस्से में या कुछ बच्चे जो हैं वो हल्दी से तेज़ाब पी लेते हैं तो उनकी खुराक की नाली और मैदा जल जाता है, तो उस चीज़ों को भी ऑपरेट थोरेसिक सर्जरी ही कर रही होती है, मेरा ही डिपार्टमेंट कर रहा है। और उसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने अब मुंह से खाना पीना शुरू कर दिया हुआ है। और आपको पता होगा कि ये जो है ये जितने भी होते हैं, ये छोटी बच्चियाँ होती हैं या बिल्कुल अभी प्यूबर्टी के लेवल पर होती हैं बच्चियाँ, जो गुस्से में आकर जो है ना वो कर लेती हैं और उसके बाद उनकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो मुंह से खा पी नहीं सकती। तो उसके लिए मल्टीपल ऑपरेशंस किए जाते हैं जिससे जो है ना उनका मुंह से खाना पीना शुरू हो सकता है। जो खुराक की नाली है उसका काम जो है हमारे जिस्म में ये है कि वो हमारे मुंह से खुराक लेगी और उसने उसको मैदे में पहुंचा देना है। ठीक है ना। वो एक पैसेज है जो कि 25 सेंटीमीटर की ट्यूब अल्लाह ताला ने बनाई है जो कि मुंह से और गले से खुराक को लेकर नीचे मैदे में डिलीवर करती है। ठीक है ना। फिर मैदा जो है ना उस खुराक को क्रंच करता है, उसको क्रश करता है, उसको ब्लेंड करता है एंड देन उसको स्लोली जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में इनपुट कर देता है, इनपोर कर देता है। ठीक है ना। तो जो खुराक की नाली है इसके अंदर जो कैंसर्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसकी रुकावट की वजह से आ रहे हैं। ठीक है ना। अब उसके अंदर जैसे ही रुकावट शुरू होती है तो आपका सबसे पहले खाना पीना जो सख्त चीज़ है जैसे रोटी है, गोश्त है, ये बंद होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो उसके साथ कुछ मैन्यूवर्स करते हैं, थोड़ा सा पानी पी लिया तो उसको इग्नोर कर लिया कि जी चलें जी मैं पानी के साथ रोटी खा रहा हूँ तो मैं ठीक हूँ। जबकि इसको पहले ही इंस्टेंट में जो है ना डॉक्टर्स को रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है ना। फिर कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे टाइम गुजरते जाता है आपको पता है कि कैंसर जो है ना ये बढ़ रहा है, तो उसके बढ़ने में या उसके साइज में इंक्रीज़ होने से क्या होता है कि जो खुराक की नाली के अंदर से ल्यूमिन साइज है ना, जो उसके अंदर का रास्ता है वो तंग होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मरीज़ दही पे आ जाता है, खिचड़ी दलिया साबूदाने पे, और फिर जब मज़ीद बढ़ जाता है तो फिर वो खुराक का पानी भी नहीं पी सकता होता। इवन कई दफ़ा ऐसी स्टेजेस में भी चले जाते हैं कि वो अपना थूक भी जो है ना वो भी नहीं निकल सकते। तो वो बहुत मुश्किल स्टेज है जिसके ऊपर जब, और मेजॉरिटी पेशेंट हमारे जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो इसी स्टेज पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं। सर, क्या सिम्टम्स होते हैं? आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी में क्या क्या हो रहा है। ऐसे क्या सिम्टम्स हैं कि आपको पता ही नहीं है लेकिन आप कैंसर पेशेंट बन चुके हैं, जिनको हम इग्नोर नहीं करना? देखिए, जो इसमें पेशेंट्स जो खुराक की नाली से रिलेटेड हैं और उनके अंदर कैंसर हो रहा था तो उनके अंदर एक सबसे अहम चीज़ जो आ रही होती है ना वो खुराक की रुकावट है। ये बहुत बड़ा सिम्टम्स है जो आ रहा होता है। सेकेंडली, इन पेशेंट के ना बाज़ औक़ात गले में या कान में भी दर्द साथ में रेडिएट कर रहा होता है। ठीक है ना। और जो ये खुराक लेते हैं ना वो उस क्वांटिटी से या उतना बड़ा लुकमा लेकर नहीं ले रहे होते जितना वो पहले ले रहे होते हैं। ठीक है ना। वो अपने लुकमे का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं
या उसको पानी के साथ लेते हैं तो उनको लगता है कि हमारा काम सही चल रहा है तो कुछ नहीं कर, लेकिन इनको इसका इसी इलामत के ऊपर कि रुकावट शुरू हुई है फ़ौरन अपने डॉक्टर्स को रिपोर्ट करना चाहिए।